सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच बीते दिनों मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम बीते 6 दिनों से इस केस में लगातार पूछताछ और छानबीन कर रही है। बुधवार को सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी पहुंची है, जहां सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव कर जो जानकारी निकाली है, उसने पूरा मामला ही पलट दिया है। रिया के चैट में ड्रग डीलिंग की बात सामने आई है। चैट में 3 और नाम हैं, इनमें से एक है जया शाह, जो रिया की टैलेंट मैनेजर है। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सैमुअल मिरांडा और एक और नाम गौरव आर्या, जिसे कथित तौर पर ड्रग डीलर बताया जा रहा है। रिया के चैट से यही बात समझ आती है कि वह एमडीएमए, हशीश और मैरिजुआना जैसे गैर कानूनी ड्रग्स की खरीद में जुटी थी। यही नहीं, इन चैट में से एक में जया ने रिया से यह भी कहा है कि चाय, कॉफ़ी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे ये पीने दो, 30 से 40 मिनट बाद असर दिखेगा। समझा जा रहा है कि जया और रिया के बीच यह बातचीत सुशांत को लेकर हो रही थी। अब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील विकास सिंह ने इस मामले में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस बात का पता लगाना जरूरी है कि क्या सुशांत को इस बारे में नहीं पता था कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। विकास सिंह कहते हैं, सुशांत के परिवार की तरफ से हमने जो एफआईआर करवाई थी, उसमें ड्रग्स के ओवरडोज की बात लिखी गई थी। हालांकि उस वक्त लग रहा था कि ये ड्रग्स डॉक्टर्स ने ही सुशांत को दी थी। विकास सिंह ने आगे कहा कि सुशांत को कुछ ऐसा दिया जा रहा था जिसका उन्हें पता नहीं था। इस वजह से उनकी असमय मौत हो गई। इस बात का पता लगाना जरूरी है। विकास सिंह कहते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आ रही है कि ये ड्रग्स बैन थे। अगर ऐसा है तो ये आत्महत्या को उकसाने और मर्डर की ओर ले जाता है। विकास सिंह इससे पहले सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर भी सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि सुशांत की लाश को कूपर अस्पताल ही क्यों ले जाया गया, जबकि सर्च इंजन के मुताबिक यह सबसे बदनाम हॉस्पिटल है। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक उन्होंने कभी ऐसी ऑटोप्सी नहीं देखी जिसमें मौत का वक्त ही न दिया गया हो। दूसरी ओर इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे का भी बयान आया है। रिया के वकील ने कहा है कि रिया ने कभी भी किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। यदि जांच एजेंसी चाहे तो रिया अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। बहरहाल इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। ईडी ने बुधवार को ही रिया की टैलेंट मैनेजर जया शाह को समन भेजा है। जाहिर तौर पर जया से इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर पूछताछ होगी। सीबीआई भी अपनी जांच जारी रखे हुए है, जबकि नारकोटिक्स ब्यूरो को भी इसकी खबर दे दी गई है। बुधवार को नारकोटिक्स ब्यूरो की भी मीटिंग होनी है और इसी मीटिंग में तय होगा कि ड्रग एंगल पर किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।